तो दोस्तों आज प्रीपोजिशन को पढ़ने वाले हैं। अब आपको लगेगा प्रीपोजिशन किस भैंस का नाम है या किस हाथी का नाम है। देखो यार, ना तो किसी भैंस का नाम है ना तो किसी हाथी का नाम है। प्रीपोजिशन हमें ये बताता है कि कोई चीज़ कहाँ पर है, कोई चीज़ कब हुआ या कैसे हुआ। जैसे प्रीपोजिशन जो होता है ना, वो नाउन और संज्ञा के बीच में संबंधों को बताता है। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, कुत्ता घर के अंदर है, तो कुत्ता और घर क्या हुआ, आपका नाउन हो गया ना कुत्ता और घर। इन दोनों के बीच में क्या संबंध है वो प्रीपोजिशन बताता है। जैसे राम मुंबई में है, तो राम और मुंबई इन दोनों के बीच में क्या संबंध है, उस संबंध को बताता है प्रीपोजिशन। फिर जैसा हो गया बिल्ली दरवाजे के पीछे है, तो बिल्ली और दरवाजा उसके बीच में क्या संबंध है, तो संबंध को बताता है। उसी को हम प्रीपोजिशन बोलते हैं। तो प्रीपोजिशन विस्तार से पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, इसलिए आप कम से कम 2 से 3 मिनट इस वीडियो को जरूर देखिएगा, ठीक है। सबसे पहले जानते हैं प्रीपोजिशन क्या है हिंदी में। प्रीपोजिशन ऐसा शब्द होता है जो किसी भी नाउन नाउन यानी संज्ञा और प्रोनाउन यानी सर्वनाम का एक दूसरे से संबंध को बताता है। संज्ञा तो जानते हैं किसी व्यक्ति का नाम, किसी जगह का नाम, किसी वस्तु का नाम, किसी भावना को, इसको संज्ञा कहते हैं, ठीक है। तो संज्ञा और सर्वनाम के का संबंध एक दूसरे से बताता है। इसी को ही हम क्या कहते हैं, प्रीपोजिशन बोलते हैं। यह हमें बताता है कि कोई चीज़ कहाँ पर है, कब हुआ और कैसे हुआ। जैसे एग्जाम्पल तौर पर आप देखिएगा यहाँ पर कब कम शब्दों में ये बताता है कि कोई चीज़ कब हुआ, किसके साथ हुआ, किस दिशा में हुआ। तो आज इसी को जानेंगे। तो सबसे पहले आपका प्रीपोजिशन आता है जिसको हम प्लेस प्रीपोजिशन बोलते हैं। अभी प्लेस प्रीपोजिशन क्या है, ये प्लेस प्रीपोजिशन को स्थान बताने वाला प्रीपोजिशन बोलते हैं। ये बताता है कि कोई वस्तु कहाँ पर है। हिंदी अर्थ में जैसे देखिए, जैसे एक वाक्य आपको दिया है, जैसे इनर दे रहा है, इन का मतलब क्या होता है, अंदर। अब एक वाक्य देखिएगा, द बुक इज इन द बैग, यानी किताब जो है, पुस्तक जो है बैग के अंदर है। तो इसमें इन क्या हुआ, प्रीपोजिशन हुआ, क्योंकि बुक और बैग के बीच में संबंध को बता रहा है कि बुक क्या है, बैग के अंदर है, ठीक है। फिर एक शब्द आ जा रहा है ऑन। ऑन का मतलब होता है ऊपर। क्या है, द पेन इज ऑन द टेबल, यानी कलम जो है टेबल के ऊपर है, बिल्ली जो है टेबल के ऊपर है, आदमी जो है छत के ऊपर है, ठीक है, और जो पक्षी है वो भैंस के ऊपर है। तो ऑन क्या है, एक तरह से ये प्रीपोजिशन होता है जो दो शब्दों के बीच में, दो वाक्यों के बीच में या दो शब्दों के बीच में संबंध को बताता है। तो ऑन क्या कर रहा है, संबंध बता रहा है कि पेन है, टेबल है, तो पेन क्या है, टेबल के ऊपर है। फिर उसी प्रकार आ जा रहा है अंडर। अंडर का मतलब होता है नीचे। जैसे द बॉल इज अंडर द बेड, यानी जो गेंद है बेड के नीचे, बिस्तर के नीचे है। द कैट इज अंडर द टेबल, बिल्ली जो है मेज के नीचे है। द मैन इज अंडर द रूफ, आदमी जो है छत के नीचे है। द डॉग इज अंडर द ट्री, जो कुत्ता है वो पेड़ के नीचे है। तो कुत्ता पेड़ के नीचे है, आदमी छत के नीचे है। फिर उसके बाद बिल्ली मेज के नीचे है, ठीक है। तो चूहा, इस तरह के जो शब्द हैं, चूहा जो है घर के अंदर है। तो ये अंदर शब्द क्या है, ये अंडर शब्द क्या है, नीचे है। ये क्या है, ये दो वाक्यों के बीच में या दो शब्दों के बीच में, दो शब्द क्या है, वाक्य नहीं, दो शब्दों के बीच में क्या संबंध को बता रहा है। ये संबंध को बता रहा है, कैसा संबंध बता रहा है, स्थान बताने वाला संबंध को बता रहा है। इसको हम क्या प्लेस प्रीपोजिशन कहेंगे। फिर आता है बिहाइंड। बिहाइंड का मतलब होता है के पीछे। जैसे द कैट इज बिहाइंड द डोर, यानी बिल्ली जो है दरवाजे के पीछे है, आदमी जो है पेड़ के पीछे है, मकान जो है नदी के पीछे है, उसके बाद भैंस जो है आदमी के पीछे है या आदमी भैंस के पीछे। तो जब कोई चीज किसी के पीछे होता है तो उसके लिए अंडर शब्द का प्रयोग उसके लिए क्या बिहाइंड शब्द का प्रयोग करते हैं। बिहाइंड का मतलब होता है के पीछे। और जो ये के पीछे शब्द होता है, जो बिहाइंड शब्द होता है, एक तरह से क्या होता है, ये भी जो होता है प्रीपोजिशन होता है, जो आपका स्थान बताता है कि दो चीज कहाँ पर है। यहाँ पर देखिए बिल्ली है और डोर है, तो बिल्ली और दरवाजे के बीच में संबंध कौन बता रहा है, बिहाइंड बता रहा है। तो बिहाइंड क्या है, स्थान बताने वाला यानी प्लेस बताने वाला प्रीपोजिशन है। फिर उसके बाद आपका आता है नियर। नियर, नियर का मतलब होता है के पास। ही इज अ सिटिंग नियर मी, वो मेरे पास आकर बैठा है। तो वो मेरे पास आकर बैठा है, मैं उसके पास जाकर बैठा हूँ। नदी मेरे घर के पास है, ठीक है। तो कोई चीज जब किसी के पास हो तो उसके लिए नियर शब्द का हम प्रयोग करते हैं। ये भी एक तरह से क्या है, प्लेस प्रीपोजिशन है।
फिर आता है ओवर, ओवर का मतलब होता है ऊपर, जैसे द बर्ड इज फ्लाइंग ओवर द ट्री, यानी पक्षी जो होते हैं पेड़ से ऊपर उड़ रहे हैं। तो क्या ओवर है, यानी क्या हो जा रहा है, हवा में या ऊपर हो जा रहा है एक तरीके से। तो यहाँ पर क्या हो जा रहा है, यहाँ पर पक्षी और ट्री के बीच में संबंध को बता रहा है, पक्षी और ट्री के बीच में संबंध को बता रहा है। तो कौन बता रहा है संबंध, ओवर शब्द बता रहा है। तो इसको हम जो है प्लेस प्रीपोजिशन कहेंगे। तो प्लेस प्रीपोजिशन के अंदर ये आपके कुछ ही आते हैं, कौन कौन सा आता है, इन आता है, ऑन आता है, अंडर आता है, बिहाइंड आता है, फिर उसके बाद आपका जो है नियर आता है, फिर ओवर आता है, ये सारे आपके आते हैं। फिर दूसरा आपका प्रीपोजिशन जो आता है जिसको हम जो है टाइम प्रीपोजिशन बोलते हैं। टाइम प्रीपोजिशन यानी समय बताने वाले प्रीपोजिशन को टाइम प्रीपोजिशन बोलते हैं। यह हमें बताते हैं कि कोई चीज़ कब होगी या कहाँ पर होगी। जैसे हिंदी उदाहरण अर्थ के साथ देखें, जैसे एट का मतलब होता है निश्चित समय पर। जैसे द ट्रेन अराइव एट 5 PM, ट्रेन 5 बजे आएगी। तो ट्रेन और आने का, ट्रेन जो है और आने का उसके बीच समय को बता रहा है कि ट्रेन 5 बजे आएगी। फिर उसके बाद ऑन का मतलब होता है दिन या तारीख पर। माई बर्थडे ऑन द मंडे, मेरा जन्मदिन सोमवार को है। तो ऑन क्या है, एक तरह से भी प्रीपोजिशन हुआ जो समय को बता रहा है। आई एम कमिंग ऑन मंडे, मैं मंडे को आ रहा हूँ। तो ऑन क्या हुआ, ऑन एक तरह से प्रीपोजिशन हुआ। द ट्रेन कमिंग एट 5 PM, ट्रेन जो है 5 बजे आ रही है। फिर इन हो गया, इन जो हुआ महीना, साल या सुबह शाम के लिए दर्शाते हैं। जैसे आई वॉज बॉर्न इन जनवरी, मेरा जन्म जनवरी में हुआ था, मेरा जन्म फरवरी में हुआ था, मेरा जन्म दिसंबर में हुआ था, मेरा जन्म जुलाई में हुआ था। तो इन क्या है, यहाँ पर महीना, साल, सुबह शाम में दर्शा रहा है। तो ये भी एक तरह से समय बताने वाला प्रीपोजिशन है। तो समय बताने वाला 3 प्रीपोजिशन होता है, कौन सा, एट होता है, ऑन होता है, इन होता है। ठीक है। फिर आता है डायरेक्ट प्रीपोजिशन। डायरेक्ट प्रीपोजिशन को दिशा बताने वाला हम प्रीपोजिशन बोलते हैं। यह बताता है कि कोई चीज़ किस दिशा में जा रही है, कोई चीज़ किस दिशा में जा रही है। उदाहरण के तौर पर देखें, टू का मतलब होता है की ओर। जैसे सी वेंट टू स्कूल, हम स्कूल की ओर जा रहे हैं, वो स्कूल की ओर जा, वो स्कूल की ओर गई, वो स्कूल की ओर गई। आई एम गोइंग टू स्कूल, मैं स्कूल जा रहा हूँ। आई एम गोइंग टू मार्केट, मैं बाजार जा रहा हूँ। तो टू का मतलब होता है की ओर। तो टू क्या बता रहा है, दिशा बता रहा है कि किसके ओर जा रहा है, वो स्कूल की ओर जा रहा है, बाजार की ओर जा रहा है, मंदिर की ओर जा रहा है, शहर की ओर जा रहा है, फिर गाँव की ओर जा रहा है। तो टू क्या, वो बताता है कि वो किसकी ओर जा रहा है, एक तरह से क्या दिशा बताने वाला प्रीपोजिशन है। फिर आता इनटू, इनटू का मतलब होता है अंदर। जब कोई चीज़ गतिशील हो, जैसे चूहा बिल के अंदर जा रहा है, भैंस पानी के अंदर जा रही है, या आदमी स्विमिंग पूल में कूदा, आदमी घर के अंदर भागा। तो जब कोई चीज़ गति करते हुए किसी के अंदर जाए, प्रवेश करे, तो उसके लिए इनटू का प्रयोग करते हैं। इनटू का मतलब होता है अंदर की ओर। जैसे ही जम्प्ड इनटू द पूल, वह पुल में कूदा, तो वो पुल में कूदा तो गति करते हुए कूदा। द रैबिट इनटू द बिलो, हम कर ले द रैबिट इनटू द हाउस कर लें कि जो खरगोश है वो घर के अंदर गया। तो घर के अंदर गया तो क्या गति करते हुए गया। तो जब कोई चीज़ गति करते हुए जाता है तो उसके लिए इनटू शब्द का प्रयोग करते हैं, इस बात को याद रखिएगा। फिर होता है आउट ऑफ, आउट ऑफ मीन्स होता है बाहर से। सी कम आउट ऑफ द रूम, वो बाहर से आई, वो क्या, वो बाहर से कमरे में आई। सी आउट ऑफ द हाउस, वो बाहर से घर में आया। तो जब कोई चीज़ बाहर से घर में आए तो उसके लिए आउट ऑफ का प्रयोग करते हैं। और ये भी क्या एक तरह से दिशा बताने काम कर रहा है कि कौन किधर से आया। ठीक है। तो ये आपके क्या हो गए, ये आपके दिशा बताने वाले प्रीपोजिशन हो गए। ठीक है। अब आता है अदर इम्पॉर्टेंट प्रीपोजिशन। कुछ ऐसे प्रीपोजिशन होते हैं जिनको अलग अलग टॉपिकों में डाला जाता है, उनको एक साथ कवर कर लेते हैं। जैसे विथ, विथ का मतलब होता है के साथ। जब किसी के साथ कुछ हो तो उसके लिए विथ का प्रयोग कर। आई एम गोइंग विथ माई फ्रेंड, मैं अपने दोस्त के साथ जा रहा हूँ। आई एम गोइंग विथ माई फ्रेंड, आई एम गोइंग स्कूल विथ माई फ्रेंड, इस तरह हो सकता है। विथ का मतलब होता है किसी के साथ कुछ। ठीक है। फिर होता है विदाउट, विदाउट का मतलब होता है के बिना। जैसे आई डोंट गो विदाउट योर बैग, मैं बिना बैग के, मैं बिना आपके बैग के नहीं जाऊंगा। तो डोंट नो इसमें क्या हो जा रहा है, विदाउट, विदाउट मीन्स होता है के बिना। ठीक है। एक तरह से भी प्रीपोजिशन हो गया। फिर आपका अबाउट आ जा रहा है। अबाउट का मतलब होता है के बारे में। जैसे वी आर टॉकिंग अबाउट स्पोर्ट, हम जो है खेल के बारे में बात कर रहे हैं। हम जो है
संगीत के बारे में बात कर रहे हैं, हम जो है पढ़ाई के बारे में बात कर रहे हैं, हम जो है उस व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हैं, तो अबाउट का मतलब होता है के बारे में। जब किसी के बारे में बात किया जाए, जब किसी के बारे में कुछ बताया जाए, तो वहाँ पर अबाउट क्या करता है, बताने का काम करता है। ठीक है। फिर प्रीपोजिशन के कुछ महत्वपूर्ण नियम देखिए। जो प्रीपोजिशन होता है इसके कुछ महत्वपूर्ण नियम होते हैं। क्या महत्वपूर्ण नियम होता है, रूल को याद रखिएगा। पहला, प्रीपोजिशन हमेशा नाउन या प्रोनाउन से पहले आता है, यानी जितने भी प्रीपोजिशन होते हैं वो हमेशा नाउन और प्रोनाउन से पहले आता है। जैसे आप दो वाक्य देखिएगा, आई एम लुकिंग द बुक एट। अब एट क्या प्रीपोजिशन है, लेकिन नाउन और प्रोनाउन के बाद इसमें आया है, इसलिए यह गलत हो गया। जबकि इसमें देख सकते हैं आई एम लुकिंग एट द बुक, तो बुक क्या है, एक तरह से क्या नाउन है, और आई क्या एक तरह से प्रोनाउन है। तो नाउन और प्रोनाउन के देखा जाए तो नाउन को पहले कहीं ना कहीं एट आया, इसलिए सही हो गया। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। दूसरा यह बात याद रखिएगा, प्रीपोजिशन के बाद हमेशा ऑब्जेक्ट आता है। जैसे सी इज सिटिंग ऑन द चेयर, सी इज द सिटिंग ऑन द चेयर, तो ऑन क्या, वो कुर्सी पर बैठी हुई है, तो ऑन क्या प्रीपोजिशन हुआ, और चेयर क्या ऑब्जेक्ट हुआ। तो हमेशा क्या ऑब्जेक्ट के पहले जो है, यानी प्रीपोजिशन के बाद ही ऑब्जेक्ट आता है। तो देख सकते हैं प्रीपोजिशन के बाद ही आपको ऑब्जेक्ट आया है। ठीक है। तीसरा क्या होता है, कभी कभी अकेला नहीं होता, वो किसी चीज़ के संबंध में आता है। कभी भी प्रीपोजिशन अकेला नहीं होता है, वो किसी के संबंध में आता है। जैसे द मोबाइल इज ऑन द टेबल, तो ऑन क्या है प्रीपोजिशन है, तो किसके संबंध में आया है, ये टेबल के संबंध में है। कि क्या, कि मोबाइल जो है टेबल पर है, तो ऑन अकेला नहीं है, टेबल के संबंध में दिख रहा है, तो किसी न किसी के संबंध में वो दिखेगा। तो प्रीपोजिशन यही होता है। प्रीपोजिशन का प्रयोग हम दो शब्दों के संबंध को दर्शाने के लिए करते हैं, विशेषकर नाउन और प्रोनाउन के संबंध में। तो वीडियो यदि अच्छा लगा तो क्लिक कीजिए, चैनल पर नया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।